गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैन भारत। आज हम बात करेंगे युवाओं के उभरते सितारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी के बारे में। जी हाँ, कुछ समय पहले आपने राघव चड्ढा जी का नाम तो काफ़ी चर्चा में सुना होगा कि ये किस तरह से युवाओं के और जो कि मेहनत कर रहे थे उन युवाओं के मसीहा बनकर उभरते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़कर जब से दूसरी पार्टी बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है तब से ये जो है उस लहजे में नहीं बोल पा रहे हैं जिस लहजे में पहले बोला करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक पार्टी बदलने से इनका व्यक्तित्व ही बदल गया है या फिर ये फिर से उसी तरीके से जो युवाओं हैं और जो मजबूर युवा हैं उनके बात को उठा पाएंगे या नहीं उठाएंगे इस बात पर। जी हाँ, ये टाइटल आपने देख लिया होगा, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। आज भारत के लाखों युवा जो उनके मुद्दों को उठा रहे थे ऐसे सांसद की तलाश में है। हालांकि ये फिज़िकली रूप से तो मौजूद है लेकिन मेंटली रूप से अब उस तरह के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरह के आवाज़ वो पहले उठाते थे। और युवाओं को इन सांसद से उम्मीद थी क्योंकि बाकी जो सांसद है वो तो आप देख सकते होंगे कि 2047 की बात करते हैं और एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो मुद्दे को उठा रहे थे वो सांसद थे राघव चड्ढा जी। इनके बारे में बात करने से पहले कुछ देखते हैं कि किस तरह से हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया था। ये देख सकते हैं कि ये डिलीवरी बॉय बने थे एक दिन के लिए और डिलीवरी बॉय की परेशानी देखी थी कि किस तरह से ये इन्हें 15 मिनट्स में डिलीवरी का जो है 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी में का इनका अल्टीमेटम होता है और ये अपने जान जोखिम में डालकर कभी कभी सिग्नल तोड़ करके भी डिलीवरी करते हैं। उन्होंने अपनी बात जो है राघव चड्ढा जी तक पहुंचाई। राघव चड्ढा जी ने उनके बात को समझा और इस बात को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट में उठाने के बाद सभी जो ऑनलाइन डिलीवरी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने अपने ऑर्डर को कैंसिल किया और कहीं ना कहीं युवाओं को इससे कुछ राहत मिली। इसके बाद अगर हम दूसरा केस देखें तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती थी। इसको भी राघव चड्ढा जी ने महसूस किया और यह बोला कि जब वही चीज़ें एयरपोर्ट के बाहर सस्ती मिलती हैं तो वही चीज़ें एयरपोर्ट के जो अंदर है वो महंगी क्यों है और सस्ती मिलनी चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया और इसमें भी देश में छोटा ही सही लेकिन परिवर्तन हुआ और उड़ान यात्री जो कैफ़े है वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके जो प्राइस है वो डाउन हुए। इन दो जो चेंजेस इंडिया में आए थे जो कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस थे उनसे सारे देश को और ख़ास करके यूथ जनरेशन को इन सांसद से काफ़ी उम्मीद लग रहा था कि ये जो है आगे चल कर के युवाओं की बात आगे उठाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो युवा उभर करके आ रहे थे राघव चड्ढा जी, उनके बारे में कुछ लाइव स्टोरी देख सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उन्होंने अब देखेंगे कि किस तरह से पार्टी बदली है। उसको देखने से पहले सबसे पहले हम राघव चड्ढा जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं। हालांकि ये एक सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं और सबसे युवा सांसद भी हैं राज्यसभा के, ये भी हैं। ठीक है, इनका जन्म आप देख सकते हैं 11 नवंबर 1928 को दिल्ली में होता है और इनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड दिल्ली से होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ये स्नातक होते हैं। सीए की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एजुकेटेड है। अगर आप देखेंगे बाकी सांसदों की तुलना में तो इनका एजुकेशन काफ़ी हाई फाई है। अगर इनका पॉलिटिकल सफ़र अगर हम देखने की कोशिश करें, राजनीतिक सफ़र इनका कहाँ से हुआ, तो आप देख सकते हैं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से ये जुड़ते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन से राघव चड्ढा जी जुड़ते हैं 2011 में। 2012 में जो आम आदमी पार्टी बनी थी उसके संस्थापक फाउंडर मेंबर रहे हैं। 2015 में 26 वर्ष की आयु में आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद देखेंगे 2015 में ये दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक बनते हैं और 2022 में
पंजाब से राज्यसभा सांसद जो है चुने जाते हैं, उच्च सदन के सबसे युवा सांसद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो आप देखेंगे राज्यसभा में काफ़ी उम्र दराज लोग सांसद बन करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राघव चड्ढा जी है वो काफ़ी युवा सांसद बन करके जाते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री जो हैं परिणीति चोपड़ा जी, उनसे इनका मैरिज होता है। सब कुछ ठीक चलता है, उसके साथ साथ ये काफ़ी अच्छा काम करने भी लगते हैं। ये आरोप भी लगाते हैं कि पार्टी मुझे अपने मुद्दों पर प्रश्न पूछने के लिए बोलती है, लेकिन मैं उनके मुद्दों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मानता, और मैं मानता हूँ कि युवाओं का बात उठाना चाहिए, और उठाते भी हैं। और यहाँ पर 2 मेजर चेंजेस इंडिया में लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये खामोश रहते हैं। आप देखेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर जो है एलिगेशंस लगे थे कि शराब घोटाला का जो मामला था, उसके तहत बहुत सारे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेल चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो उनके नेता है, बाकी जो बाहर नेता थे, वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा जी उन पार्टी के बारे में या फिर पार्टी को डिफेंड करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। हालांकि वो यूथ के मुद्दे उठाते रहते हैं और चेंजेस भी लेके आते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से ये खबर आती है कि राघव चड्ढा जी अपने 6 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और यह बताते हैं कि आम आदमी पार्टी अब वैसी पार्टी नहीं रही जैसी पहली थी, और मैं अपनी बात को नहीं रख पा रहा हूँ। इसमें भी लोग जो है थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ लगता है कि आखिर जो आम आदमी पार्टी में रहते हुए इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, वो आखिर बीजेपी में क्यों चले जाते हैं। अगर बीजेपी में जाना ही था तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की थी। और जब वो शुरू में ही उनकी जो पार्टी का फाउंडेशन ही कांग्रेस और बीजेपी के से अलग उन्होंने एक नई विचारधारा बनाई थी, तो क्यों आखिर फिर से वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाते हैं। इस पर काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगता है। और इसी बीच में जब युवाओं को लगता है कि वास्तव में जो बीजेपी भी है युवाओं के लिए उतना काम नहीं कर पा रही है, और फिर राघव चड्ढा जी जो उनका कहीं ना कहीं एक सहारा दिख रहे थे, वो भी बीजेपी में जाते हैं, तो बहुत बड़ा जो यूथ वर्ग है, यूथ जनरेशन है, वो उनसे खफा हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ अपनी जो ताकत है, अपना जो गुस्सा है, वो दिखाता है इंस्टाग्राम पर। और उनके जो फॉलोअर्स है आप देखेंगे पहले जो शुरू में होते हैं 14.2 मिलियन के, और कुछ ही दिनों में 13.7 मिलियन होते हैं। और इस तरह से थोड़े थोड़े फॉलोअर इनके डिक्रीज़ होना चालू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं युवा जो है इनसे आक्रोशित होते हैं, गुस्सा होते हैं कि आप क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर बात को नहीं उठा सकते थे, और क्या बीजेपी में आपको जाना कंपलसरी था, जाना ज़रूरी था। क्योंकि बीजेपी भी आप देख सकते हैं युवाओं के लिए खासा काम करते हुए नज़र नहीं आ रही है। हालांकि वो बड़े बड़े जो महिलाओं हैं या फिर बुज़ुर्ग सदस्य हैं उनके लिए तो काफ़ी उन्होंने काम किया है, लेकिन युवा जनरेशन के इन तीसरे कार्यकाल में भी कुछ ऐसा पॉजिटिविटी नहीं मिल पाया। और रोज़गार में भी स्ट्रगल, इससे रिलेटेड कुछ काम उन्होंने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं राघव चड्ढा जी से गुस्सा होते हैं, और अपना जो गुस्सा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाते हैं और अनफॉलो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो सफ़र ठीक रहता है, और अनफॉलोइंग भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि नीट जो एग्ज़ाम है वो पेपर 2026 का यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में रद्द किया जाता है, और एनटीए जो है उस पेपर को रद्द करती है। तब भी जो युवा हैं वो इन राघव चड्ढा जी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कुछ बोलेंगे। लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते हैं तब ये कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हैं। और ख़ास करके जो सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा रहा, जो सबसे युवाओं के कनेक्टेड मुद्दा रहा, जो कि 22 लाख लोगों का जो नीट पेपर हुआ था वो रद्द होता है, वहाँ पर भी ये जो है खामोश रहते हैं। और उसके साथ साथ लोग वेट भी करते रहते हैं कि कब राघव चड्ढा जी बोलेंगे और कब फिर से युवाओं की आवाज़ बनेंगे। लेकिन फिर भी वो राघव चड्ढा जी जो है खामोश रहते हैं। उसके साथ अगर हम देखेंगे कि जब इस पर भी राघव चड्ढा जी मौन रहते हैं, तो फिर जो युवा हैं उनके मीम्स बनाते हैं, बहुत सारे मीम्स बनाते हैं और अपना विरोध जताते हैं, अपना क्रिटिसिज्म जाहिर करते हैं इन सांसद के प्रति। और उसके साथ देखेंगे ट्विटर हो चाहे बड़े बड़े दूसरे प्लेटफॉर्म हो, सब में मीम्स बनाते हैं और इनके बारे में काफ़ी
कमेंट करना चालू करते हैं। इस स्थिति को देखकर राघव चड्ढा जी हाई कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर डिफॉर्मेशन का केस लगना चाहिए और मेरा जो इमेजेस है, मेरे वॉइस है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और जो युवा इनको हीरो बना रहे थे वही युवा अब इनके जो है बुराई करना चालू करते हैं। तो राघव चड्ढा जी दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इनका बात सुनते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं वो इनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जो राघव चड्ढा जी उनको बोलते हैं कि मेरा साथ गलत हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो इमेजेस हैं और मेरे वॉइस है या फिर मेरे लिए गलत मीम पोस्ट किया जा रहा है, इन सब को रोकना चाहिए। लेकिन जज साहब यहाँ पर बोलते हैं कि जब देखिए एक अगर कोई बोलता तो हम उसके खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस लगा सकते थे, लेकिन जब एक पूरी पूरी कम्युनिटी आपके खिलाफ बोल रही है तो वो गलत नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं उनको भी हक है इस डेमोक्रेसी में किसी भी नेता का अच्छाई या बुराई करने का। लेकिन राघव चड्ढा जी को खुद ये सोचना चाहिए कि जब वो अकेले अगर मान लो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जाते तो उन पे जो है दल बदल का कानून लगता और वो कहीं ना कहीं उनको अपने सांसदी से हाथ धोना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 6-7 के 7 सांसद जो है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की ओर जाते हैं तो इन पर कोई भी दल बदल का कानून नहीं लगता है, एंटीडिफिकेशन लॉ नहीं लगता है और ये इनकी सांसदी अभी भी बनी रहती है। तो राघव चड्ढा जी को खुद ये सोचना चाहिए कि जब वो मेजॉरिटी में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं तो मेजॉरिटी में जो यूथ है अगर वो अच्छाई आपकी तारीफ़ करती है तो कहीं ना कहीं बुराई भी कर सकती है। इसमें जिस तरह से अकेले जाने पर एंटीडिफिकेशन लॉ लगता किसी सांसद का, उसी तरीके से अगर कोई एक पर्सनल व्यक्ति बार बार आपके खिलाफ मीम्स बनाता तो उस पर आप डिफॉर्मेशन का केस लगा सकते थे। लेकिन बहुत बड़ा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जब आपके खिलाफ ऐसा अपने जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन का केस है वो नहीं लग पाएगा। तो जज साहब जी ने इस तरह से ये फैसला सुनाया है। ठीक है, अब तक तो रही ये कहानी। अब देखना ये होगा फ्यूचर में कि क्या राघव चड्ढा जी जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रहते हुए बात उठाते थे, अब क्या वो बीजेपी में रहते हुए भी ये बात उठाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से ये बात तो लग नहीं रहा है, उम्मीद नहीं दिख रहा है कि वो उठा पाएंगे, क्योंकि उनके बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद से जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ था, वो काफ़ी यूथ और हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड मामला था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। जब उनको जो डिलीवरी बॉय हैं उनका मेहनत दिखा था, जब उनको एयरपोर्ट की जो महंगी चीज़ें थे वो भी दिखी थी, तो क्या जो राघव चड्ढा जी है उनको नीट पेपर का लीक मामला नहीं दिखा था। और उसके साथ साथ जब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सीजेआई ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने जब युवाओं को कॉकरोच बोला था तब भी यहाँ पर राघव जो चड्ढा जी है वो अभी मौन नज़र आ रहा है। तो समय के साथ देखना यह होगा कि क्या पार्टी बदलने से और जो बीजेपी पार्टी में जाने से इनका जो व्यक्तित्व वो भी बदल गया है, या फिर आने वाले समय में जो है राघव चड्ढा जी फिर से जो यूथ है उनकी आवाज़ बन करके पार्लियामेंट में गूंजेंगे। हालांकि पार्टी से जो है किसी भी नेता की छवि नहीं सुधरती है, नेता की छवि जो है अच्छी बनती है वो आपके काम से, चाहे आपके पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ही क्यों ना हो। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई एमपी अच्छा काम करता है तो उसके ये जो जनता है वो तारीफ़ करती है, यूथ खार करके तारीफ़ करते हैं। लेकिन आप अगर सबसे बड़ी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे, जो आप रूलिंग पार्टी उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे और चुप हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो यूथ है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पार्टी से कोई युवाओं का खासा मोह नहीं है, खासा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता। उनको जो है यूथ को इंटरेस्ट होता है अपने मुद्दों पर, और कौन मुद्दा उठा सकता है चाहे वो किसी भी पार्टी का एमपी एमएलए क्यों ना हो। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या बीजेपी पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा जी बात उठा पाते हैं, या फिर वो उस पार्टी को भी छोड़कर इंडिपेंडेंट होते हैं और फिर कहीं ना कहीं अभी जो बीजेपी पार्टी में दबाव में होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वो पार्टी छोड़ते हैं, या फिर पार्टी के जिस तरह से आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने उनके खिलाफ जाकर के मुद्दों उठाए थे, तो क्या बीजेपी में भी रहते हुए वो उस तरह से साहस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं।
इसको देखना होगा और युवा फिर से अभी फिर जो उम्मीद मिली थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण डूबती नज़र आ रही है और युवा फिर से कुछ ऐसे सांसद की तलाश में जो उनके मुद्दों को उठा सके। आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा जी क्या फ्यूचर में बात उठा पाएंगे या नहीं बात उठा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी देश के इस तरह से जो इशूज़ हैं उस पर डिस्कस करने के लिए, उस पर बात करने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।